आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं आपके साथ हूं आसिफ रशीद। और गौहर कुछ तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। पंचायतों की मियाद हो रही है खत्म, वक्त पर इंतखाबात पर होने चाहिए। सांभा में एलजी का अवामी पंचायती राज नुमाइंदों से खिताब। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम अजला में कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई। हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह की 2 बेटों के खिलाफ हुई कार्रवाई, दोनों बेटों की जायदाद जब्त। पूंछ हमले को लेकर 2 जोड़ों समेत 40 अफराद गिरफ्तार। हमले में स्टील गोलियों का हुआ था इस्तेमाल, हमलावर हथियार लेकर हुए थे फरार, फौज का बयान। पुंछ सुरनकोट रोड पर कार और ऑटो के दरमियान जोरदार टक्कर, दोनों गहरी खाई में गिरने से 5 मुसाफिर जख्मी, सभी जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में रिटायर्ड एसआरटीसी मुलाजिमीन का एहतजाज। पेमेंट रिलीज न होने से जहनी तनाव के शिकार, एलजी से पेमेंट रिलीज करने की दोहराई मांग। और जम्मू कश्मीर में मंशियात मुखालिफ कार्रवाई जारी। सोपुर में चली खुसूसी मुहिम, कई कनाल अराजी पर काश्त की गई खशखाश को किया गया तबाह। और अब पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज पाली सांभा में कौमी पंचायती राज दिन की तकरीब में शिरकत करते हुए पंचायती राज के नुमाइंदों से खिताब किया। इस मौके पर एलजी ने कहा कि समाजी इक्तिसादी तब्दीली के ताकतवर एजेंटों और देही तरक्की के इंजन के तौर पर पंचायतें कौम की तामीर में अहम किरदार अदा कर रही है और पायदार तरक्की के चैलेंज से निपटने के लिए शहरियों को बाइख्तियार बना रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली पंचायतों को कौमी सतह पर 3 जुमरों में नवाजा गया है, जो खुदमात और अवामी सामान की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए दीगर पीआरआईज को मुतासिर कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदों से गुजारिश करते हुए एलजी ने कहा है कि वो ग्राम स्वराज के जरिए महात्मा गांधी के पूर्ण स्वराज के ख्वाब को पूरा करने के लिए पसमानदा अफराद को तरजीह दे। इस बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से आज ये भी कहा गया कि देही तरक्की मुल्क की तरक्की का बुनियादी सुतून है और अपने मकासद को हासिल करने के लिए ग्राम पंचायतों को तमाम शहरों की इक्तिसादी हालत को बेहतर करना और उन्हें बाख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा करना होगा। बताया गया एक आज महत्वपूर्ण अभियान और शुरू हुआ, किसान महासंपर्क अभियान। जम्मू कश्मीर के हर पंचायत किसानों, हर पंचायत में 3 दिन का कार्यक्रम हमारे कृषि विभाग के अधिकारी करने वाले। कृषि वैज्ञानिकों की विशेषज्ञ समिति हमने गठित की थी। उस समिति ने 29 प्रोजेक्ट, 29 इंटरवेंशन प्रपोज किए। जो बजट हमारा कृषि और एलाइड सेक्टर का था, उसके अलावा 5013 करोड़ रुपए आने वाले 5 सालों में हम कृषि और एलाइड सेक्टर में, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में और ज्यादा खर्च करने वाले। 13 लाख परिवार, यहाँ की 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर पर निर्भर करती, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें पूरी तरह से एक बड़ा बदलाव आने वाला। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव को एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब को, उनकी पूरी टीम को हमने कहा है कि चुने हुए जो प्रतिनिधि हमारे डीडीसी के चेयरमैन साहिबान, डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी के चेयरमैन, बीडीसी के मेंबरान और सरपंच साहिबान से तो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, पंचों से, इस अभियान के साथ जुड़िए। यह ऐसा अभियान है जो जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदल सकता है। और मैं आपको बड़े विश्वास से आज कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो अभियान ये प्रारंभ हुआ है, देश के किसी राज्य ने, मैं बड़े जिम्मेदारी से बात कह रहा, देश के किसी राज्य ने इस तरह का अभियान अभी तक नहीं शुरू किया। हमारे जितने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, पिछले 3 महीने लगातार ट्रेनिंग की गई है और सबको पूरी तरह से इस बात के लिए हमने तैयार किया। और मैं समझता हूं कि आपने भी जो काम किया है, आने वाले समय में जनता के सामने आपको भी परीक्षा देनी होगी। तो जो समय बचा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फिर से जनता आपको आशीर्वाद दे। इसका ध्यान बराबर दिमाग में रखिएगा और अपने दिल में भी रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो वक्त भी आने वाला और असली हक आम आदमी को मिले, इसकी चिंता हमें करनी है। मैं इस
बात को पुनः दोहराना चाहता हूं, बजट नहीं बल्कि नेतृत्व और जन भागीदारी से गांव का सर्वांगीण विकास हो सकता है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने आज ममनू तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के सरबराह मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन के 2 बेटों सैयद अहमद शकील और शाहिद यूसुफ की प्रॉपर्टीज को मुंसलिक कर दिया है। एनआईए ने अपने एक बयान में भी इसकी तस्दीक की, कहा कि हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन के फर्जंद सैयद अहमद शकील की रामबाग श्रीनगर में वाक़ा प्रॉपर्टी को इंसदादे अस्करियत के मामले में सील कर दिया गया। इसके अलावा एनआईए ने सोईबुक बडगाम में भी सैयद सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे शाहिद यूसुफ के 2 कनाल अराजी को मुंसलिक कर यहां बोर्ड भी चस्पा कर दिया। एनआईए ने इस दौरान 3 मंजिला इमारत के बाहर एक नोटिस चस्पा की। एनआईए के मुताबिक सईद अहमद शकील रेवेन्यू स्टेट नरसिंहगढ़ मोहल्ला रामबाग श्रीनगर में वाक़ा गैर मनकूला जायदाद को गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत एनआईए की एक खुसूसी अदालत ने मुंसलिक कर दिया। वाज़ेह रहे कि इससे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सईद सलाहुद्दीन की जम्मू कश्मीर में कुल 13 जायदादों को मुंसलिक किया है। उन जायदादों की मालियत 1.22 करोड़ रुपए है। सरहदी जिला पुंछ के भटा धूड़ियां बीजी के जंगलात में फौजी गाड़ी पर मिलिटेंट हमले के बाद हमलावरों की तलाश आज भी जारी रही और 5वें दिन भी ऑपरेशन चला। वहीं जराये का कहना है कि हमलावर जाबाज फौजियों के हथियार लेकर भी फरार होने में कामयाब हुए। वाकई की तहकीकात करने वाले इदारों को हमले में स्टील की गोलियों के इस्तेमाल के भी शवाहिद मिले हैं, जिसकी तस्दीक दिफाई जराया ने की है। जराया का मजीद कहना है कि तहकीकात में यह इशारा भी मिला है कि हमलावरों में शामिल स्नाइपर ने सबसे पहले फौज की गाड़ी को रोकने के लिए फायरिंग की है, जिसके बाद ही हमला किया गया और फरार होने से पहले मिलिटेंट फौजी जवानों के हथियारों के साथ उनके पास मौजूद गोला बारूद भी ले गए हैं। उधर सिक्योरिटी एजेंसियों ने शक की बुनियाद पर दिगवार से 2 जोड़ों समेत करीब 40 अफराद को हिरासत में लेकर पूछगछ की जा चुकी है। कुछ को पूछगछ के बाद ही छोड़ दिया गया है, जबकि कुछ अफराद अभी भी जेर हिरासत है। एनएसजी, एनआईए, फौज, पुलिस और सीआरपीएफ की टीमें तलाशी मुहिम में मसरूफ हैं। घने जंगल में स्नाइपर, कुत्तों और ड्रोन की मदद से तलाशी ली जा रही है। इधर सुरनकोट पुंछ में सड़क के एक हादसे में 5 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस बयान के मुताबिक सुरनकोट पुंछ रोड पर उस वक्त हादसा पेश आया जब ऑटो ने कार को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में दोनों खाई में गिरे। इसके नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इस मौके पर मकामी लोगों और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए सभी जख्मियों को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने सभी जख्मियों को खतरे से बाहर करार दिया है। मौके पर था, मुझे एक आदमी ने कॉल की, मैं अचानक आ गया तो मैंने देखा पेशेंट को रखा तो वापस आ गया। तो एक मतलब टेम्पू था और एक ही स्विफ्ट थी, दोनों की टक्कर हो गई और दोनों काफ़ी नीचे चले गए। कम से कम 3 या 4 पलटा मार के नीचे गाड़ी गई है जी। उनको निकाले, नीचे आते उधर अपने आदमी थे, उधर नीचे गए लोग, उनको निकाला और अचानक ऊपर लेके आए तो ऐटो में मैंने उठा के रखे तो मैं लेके अभी इधर आ गया। तो कितने जख्मी हैं? अभी तो फिलहाल एक आदमी सीरियस है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।